as we all wait to see what exactly Bombay High Court does with his petition, will Mr. Satish Salyan get what he is looking for? Will the case be investigated by SIT? Will the case be investigated by CBI? The larger question is, what happens to the entire केस हिस्ट्री टिल नाउ? बहुत सारे लूप होल्स हैं इस केस में. एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला है उसके स्टमक में, सेमी डाइजेस्टेड फूड यानी कि आधा डाइजेस्ट किया हुआ. लगभग 4 से 6 घंटे का समय लगता है किसी फूड को डाइजेस्ट होने में. वैसे तो पूरा दिन भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्या खाना खाया था. बट 150 सीसी ऑफ सेमी डाइजेस्टेड फूड, 150 सीसी सेमी डाइजेस्टेड फूड मिलने का मतलब है कि तकरीबन, ये बिल्कुल उस समय की बात नहीं है, पार्टी के समय की बात. अगर पार्टी हो रही होती, वो कुछ खा रहे होते, वो कुछ पी रहे होते, तो सेमी डाइजेशन का यानी डाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता. सेमी डाइजेस्टेड फूड वो भी इतनी कम मात्रा में कभी नहीं मिलता. इसका मतलब है जब भी डेथ हुई है उससे काफ़ी देर पहले, एक्चुअली जब भी जो भी पोस्टमार्टम हुआ है उससे काफ़ी देर पहले, मरने से काफ़ी देर पहले फूड डाइजेस्ट हो चुका था, सेमी डाइजेशन की स्टेज पे आ चुका था. कम से कम 2 से 3 घंटे मरे हुए हो गए मरने से पहले. यहाँ पर इस चीज को पुलिस अगर एक एक चीज को छाने बीने तो पता लगा सकती है कि ये तो डॉक्टर वाकई में केस साहब क्या है. जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक 12:30 बजे रात में उसके बता रहे हैं कि इंसिडेंट का टाइम 12:30 बजे का है. अगर 12:30 बजे का टाइम है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बॉडी से, उसके स्टमक से जो मिला है सेमी डाइजेस्टिव फूड, उसको अगर आप एनालाइज करें तो फिर 12:30 बजे, उनके मुताबिक 12:30 बजे का इंसिडेंट है. तो लॉजिकली इस कंक्लूजन को देखते हुए उसकी डेथ कितने बजे होनी चाहिए? 9:30 बजे या 8:30 बजे एक्चुअली? या तो उन्होंने 9 बजे के बाद खाना ही बंद कर दिया हो, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर वाज अ पार्टी और अगर पार्टी चल रही है तो ये फिर काम 9 से 10 बजे या 9 साढ़े 9 बजे के ये तकरीबन ही रहा होगा. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस डॉक्टर साहब, द पार्टी वाज स्टिल गोइंग ऑन जब ये इंसिडेंट हुआ उनके मुताबिक. और फादर के मुताबिक भी जो ये लोग आए, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, आदित्य ठाकरे, मिस्टर सूरज पंचोली एंड डिनोमोरिया, और उसके गार्ड्स प्लस कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग, ये लोग जब आए तो उस वक्त पार्टी चल रही थी. और ये लगभग 11:30 बजे के आसपास अगर पार्टी चल रही थी, और 12:30 बजे की बात है जब ये इंसिडेंट हुआ है. अगर पार्टी चल रही थी तो अनडाइजेस्टेड फूड भी मिलना चाहिए था, और वो खाली 150 सीसी नहीं मिलना चाहिए था, वो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए था. बिकॉज डेथ तभी हुई अगर 12:30 बजे की बात माने. यहाँ पे जो 150 सीसी सेमी डाइजेस्टेड फूड का मतलब है 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे उस फूड को बीत चुके हैं. या तो पहले खाना छोड़ दिया गया है या उस समय डेथ हो चुकी है. ओके, एक और चीज, इट वाज सेड कि दिशा वाज ड्रिंकिंग एट दैट टाइम. क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ड्रिंक और अल्कोहल को भी इंडिकेट कर रहा है? खाली ये लिखा गया है सोर स्मेल, सावर स्मेल, ये म्यूकोसा. यहाँ पे कहीं भी कोई अल्कोहल का या ऐसी किसी ड्रिंक का जिक्र नहीं है. ये मुझे इसका अंदाजा था, क्योंकि उनके मुताबिक, फैमिली के मुताबिक, दिशा ने कोई ड्रिंक नहीं किया था, दिशा ने कोई शराब नहीं पी थी, शी हैड नॉट कंज्यूम्ड अल्कोहल. लेकिन उन लोगों ने जो कहानी बनाई थी उसके मुताबिक शी वाज ड्रंक, कंप्लीटली ड्रंक, एंड शी डिड नॉट नो व्हाट इज टू बी डन. तो रूम के अंदर वो अपेरेंटली शी वाज थ्रोइंग अप. इन लोगों ने सोचा कि बिकॉज उसने बहुत ज्यादा पी ली है तो शायद वो उल्टियां कर रही है, और इसीलिए वो गेट उसने बंद कर दिया और बाथरूम में टैप चल रहा है. लेकिन अगर इतनी ड्रंक थी तो फिर उसके एविडेंस तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने चाहिए थे, राइट? बिल्कुल आना चाहिए. अल्कोहल तो ब्लड से भी पता चल जाती है, मरने के बाद भी स्टमक से भी पता चल जाती है, और बहुत सारे साइंस है. तो वो कहीं भी मेंशन, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में. जी, ओके. सो उनका कहना ये था कि क्योंकि वो ड्रंक थी, शी वाज नॉट इन हर सेंसेस, हेंस शी जंप. तो अब अगर वो अल्कोहल के ट्रेसेस ही नहीं मिले तो शी वाज नॉट ड्रंक. दैट्स व्हाट आपको एक बात और बता दूं, बहुत अच्छी यहाँ पे आपने बात कही, ये आगे एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में बन सकता है. अगर कोई इतना ड्रंक है तो वो तो इतनी दूर गिरने का थ्रस्ट वैसे ही नहीं ले पाएगा. अगर कोई इतना ड्रंक है तो इतनी दूर गिरने का जंप कोई एथलीट भी हो तब भी नहीं ले पाएगा. अब वो अगर वो ड्रंक है,
है ना? तो क्या 25 एक फीट ड्रंक आदमी के की लिए, डॉक्टर साहब, क्या ड्रंक लड़की के लिए 25-26 साल की, क्या ये पॉसिबल है कि वो अंदर जाए, गेट बंद करे, बाथरूम में जाए, नल चलाए, उसके बाद वापस आए, उस जाली को, यानी उस विंडो के जाली को हटाए, उसके बाद उस पर चढ़े और फिर वो 25 फीट दूर कूद जाए? ये पॉसिबल है? इज दैट पॉसिबल इवन इमेजिनेशन वाइज? ये पॉसिबल नहीं है, और कपड़े भी उतारना पॉसिबल नहीं है। कोई कोई ऐसा मोटिव जो डायरेक्टली अदर देन सेक्सुअल असॉल्ट या ऐसा कुछ कोई बनता नहीं है मोटिव कि कपड़े उतर जाए। और एक चीज और, जो फूड की बात आप कर रहे थे और ये जो अल्कोहल की बात हो रही है, अगर फूड का इनटेक 4 घंटे पहले सेमी डाइजेस्टिव स्टेट में पहुंच गया था और अगर अल्कोहल लिया होता और सेम टाइम में दोनों चीजें हो रही थी, तो फिर तो अल्कोहल का ट्रेसेस भी बहुत कई घंटे मिलना पहले गायब चाहिए। होना चाहिए था। अब फूड के ट्रेसेस हैं और अल्कोहल के ट्रेस नहीं है, इसका मतलब आई डोंट नो व्हाट, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, कि फूड का, हम्म। सेमी डाइजेस्टिव फूड 3-4 घंटे पहले तक और अल्कोहल कोई ट्रेस नहीं, मतलब क्या है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? अल्कोहल लिया ही नहीं है, इसका मतलब इसका यही है कि अल्कोहल तो कुछ लिया ही नहीं है।